नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड बहुत चर्चा की है आज इस एपिसोड पे मैंने, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो श्रुति के थ्रू हुई हैं। आद्या को डांटना, अनुपमा को फोन करना और दोनों का गिल्ट होना, अनुज और अनुपमा दोनों का। तो काफी सारी बातें हैं आज की एपिसोड में करने वाली, आपने की है अपने रिव्यूज में, सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में मुझे दो सीन सबसे अच्छे लगे, मेरे दिल को छू गए। एक अधिक का कि अधिक ने आज वो फाइनली वो पूरे कागज जला दिए उसने, और अच्छे से वनराज शाह के को जवाब दे दिया। एक करारा तमाचा पड़ा है बाप बेटी के मुंह पर कि आज उसने कहा कि मुझे तो ये सब आपने एक महीने की जो बात की है कि एक महीने में मिल सकते, तो नहीं, अब तो बहुत दूर की बात होगी भाई। मुझे तो कस्टडी चाहिए, उसके लिए बोलो। कस्टडी की बात आ रही है, कोर्ट से होगा। अब मुझे तो चाहिए, बस तैयार हो गया पूरे अच्छे से। क्या कि कोई प्लानिंग प्लॉटिंग मत करना, कोई संपत्ति कुछ ऐसा मत करना, नहीं तो मुझे नहीं लगेगा टाइम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने के लिए। बहुत अच्छे से जवाब दिया। आज बाप बेटे की बोलती जो बंद कर दी ना, वो जो किचकिच किचकिच और वो बकवास बातें, बहुत सही कही, बहुत मन को ठंडक पची। बहुत दिनों बाद वनराज शाह को किसी ने आज तमाचा मारा और अच्छे से समझाया। बहुत अच्छा लगा वो सीन। और दूसरी बात है कि आज उस चक्कर में बाप बेटी भी किची किची करने लगे। देखा हमने आज वो शाह परिवार में। अब देखते, शाह परिवार में बहुत ड्रामे हैं पर मजा आ रहा है। डिम्पल का अच्छा लगा कि डिम्पल बहुत अच्छे से आज मैसेज पढ़ रही है, मुस्कुरा रही है। और फिर उसके बाद जैसे वनराज बोलता है कि मोबाइल देना, तो कहते नहीं मेरा मोबाइल तो डेड हो गया। बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के वो लड़की भी बोलने लगी। बहुत सही, पुरानी वाली डिम्पल अभी वापस आ गई तो कोई बुरी बात नहीं है। हम बापू जी के लिए, सबके बाकी के लिए अच्छा रहे। और वनराज को तो चटनी चटाना ही चाहिए, बहुत सही है, बहुत जरूर है। और अच्छा लगेगा ये सीन देख के सब। और यहाँ पे दूसरी बात बोलूँगी कि मैं श्रुति का आज कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से आज आद्या को संभाला है ना, जो उससे उस पर जो लगाम लगाई है, थोड़ी तो लगाम खींची उसने, वो अच्छा लगा कि बेटा बच्चे हो ना, बड़ों से इतने सारे सवाल नहीं पूछते, क्या जरूरत है भाई। बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे से किया। तो ऐसे होना चाहिए ना, कोई झूठा वादा किया और ना ही खुद उससे मांगा वादा, उससे पूछा कि छुपाऊंगे नहीं। बहुत शानी लड़की है बाबा, 12 साल की बच्ची, 12 साल की आद्या, ये आज फिर से गले लग के फिर से वही इमोशनली ड्रामा बनाएगी। ये लड़की फिर से उसको बनाएगी, देखना। अभी आद्या के अभी उसको पता नहीं कि श्रुति को सब पता चला, पर वो करेगी अपनी तरफ से। आप श्रुति के ऊपर है भाई, वो कितना समझती है। बेटा अगर सब सामने आने के बाद अगर तुम गलत तरीके से जाओगी तो तुम्हारा ही गलत होगा, वो गलत ही रहेगा। फिर अभी श्रुति निगेटिविटी में नहीं है, अभी अच्छा सोच रही है। उसने एक अच्छा किया, अनुपमा को कॉल किया, उसके मन में जितने भी सवाल है वो पूछेगी, कुछ पास्ट का पूछेगी, जो भी है अनुपमा उस पर जवाब भी देगी। देखते क्या क्या देती, क्या होता है, ये तो आने वाले वक्त में बताएंगे। पर अच्छा लगा, उससे एक कॉल तो किया, चलो कोशिश की, आगे बढ़ने के लिए कोशिश की। या तो रिश्ते से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ना, या फिर रिश्ते में फंसना, ये सब एक कोशिश की उसने। चलो अच्छा लगा। अनुपमा शायद अपने से कभी कॉल नहीं करती उसे, पर श्रुति ने किया। चलो अनुज का बोलूँगी तो अनुज अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी गिल्ट में लग रहा है। जो श्रुति के लिए सोच रहा है कि उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई, ये सब हो गया। अभी गिल्ट है, इसलिए फिर गलत काम मत करना भाई अनुज। ये है कि फिर से गलत करोगे, गलत फैसला लोगा तो गलत ही गलत होगा, गलत फैसले का रिजल्ट भी गलत ही होगा। दिल की बात जब सुन के इतना बड़ा बात कह दी, तो दिल की बात आज भी सुनो, कान्हा जी का इशारा समझो। जब ये बंदा कह रहा है कि अनुपमा से कह रहा है कि दोबारा मिले, इसका मतलब क्या है? कान्हा जी का इशारा उस दिन भी उसने कहा, तो अभी अगर ये बात है तो उस बात पे कायम रहो। अब जो बोला है ना, उस अपने शब्दों पे कायम लो रहो। श्रुति को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना, अपने दिल के सुनो। बता दिया उसको कि दिल में अनुपमा है, कोई और नहीं। भले अनुपमा मिले ना मिले, पर श्रुति से झूठी बातें मत करो। श्रुति को किसी भी झूठे बंधन में मत बांधो, कोई गलत तरीके से नहीं। मुझे ये देखना अच्छा लगेगा। ये होना चाहिए भाई, एक अच्छा समझदार इंसान जो कभी अच्छा था, बहुत अच्छा था। अनुज आज भी गलत है, वो गिल्ट में है, वो कुछ किसी के प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहा है वो कि अब मैं क्या करूँ अपनी झूठ को। ये ऐसा कुछ नहीं किया, बोल दिया
छुपाया छुपाया, नहीं बता पाया, गलत किया, पर उसने जब भी जैसा भी उसने सुना उस पर उसने आवरण नहीं डाला, उस बोल दिया कि हाँ ऐसा है, मैंने नहीं चाहता था फिर भी मैं कर गया, वो ठीक लगा। पर आप फिर से जैसे श्रुति बोलती है ना, आधे की बातों को भी समझो, अब वो क्या बोल रही है। एक इतने 12 साल की लड़की ने सारे को नचा के रख दिया, सबकी लाइफ को खराब कर देगी अगर इसकी बातों में कोई भी आता है तो। कोई भी आता है, मैं सिर्फ अनुपमा से उम्मीद कर सकती हूँ अभी कि अनुपमा ने आद्या की बातों में नहीं आना चाहिए। भी आद्या को दोबारा सुनेगी, दोबारा कुछ बोलेगी तो उस पर अनुपमा ने सोचना चाहिए, तब तो अनुपमा का कैरेक्टर है भाई। नहीं तो क्या मतलब कि तुम इमोशनल में गलत पे गलत, किसी और के साथ गलत, ये गलत है। अगर अगर वो आज जितना भी वो अनुज को जानती है, अनुज ने अभी कहा कि कोई और मेरी लाइफ में आ ही नहीं सकता, मैं किसी और को चाहते ही नहीं, जो भी वो अभी डिसीजन ले रहा है कि अनुपम शादी का डिसीजन, अब वो समझती है ना कि अनुज कह रहा है कि 5 साल से मैं लाश की तरह था, मैं जिंदा था ही नहीं भाई, मैं लाश की तरह था। तो जितना वो अगर अनुज ने उसको कहा, उस बात पे भी अनुपमा ने सोचना चाहिए, ना कि श्रुति के साथ गलत हो रहा हो, शादी करके खुश थे, मैं आ गई करके ऐसा नहीं होता है कि अनुपमा आ गई और एकदम से उसके मन में बदल गया। हाँ वो कंफ्यूज था, हाँ वो उसने बोला कि मैं जाने, वो दिख रहा था कि उसने बच्ची के लिए कहा, पर ये होना चाहिए, अनुपमा ने नहीं करना चाहिए। अगर उसको इतना अभी भी सोचे, जैसे आप सोच रही है ना, इसलिए उम्मीद बनती है कि वो श्रुति के लिए सोच रही है कि मैंने श्रुति के साथ गलत हो गया, मेरी वजह से उसकी जान जाएगी, वो जो भी वो सपना देख रही, जो भी वो उसके मन में जो चल रहा है वो सब। तो यहाँ अगर वो इतना सोचती है किसी और के लिए, श्रुति के लिए, तो यहाँ वो भी सोचना चाहिए कि भाई मुझे इन चक्कर में एक तो पढ़ना नहीं है। वो कहना चाहिए कि अनुज आपका डिसीजन आप लो, अगर आपको लग रहा है कि आप श्रुति को मेरी जगह दे सकते हो, शादी के बाद भी उसको उतना ही प्यार दे सकते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, करो आप शादी। पर ये होना चाहिए भाई, एक इंसान अच्छी इंसान जब सबके लिए सब कुछ करती है तो यहाँ ये सलाह भी देना चाहिए। अगर उसको हमको लग, जैसा अनुपमा ने आज तक हर किसी को दिया, काव्या वाला मैटर में कोई जरूरत नहीं पढ़ने की थी, पर भी पढ़ी थी ना, अनुपमा ने बताया था ना। ठीक है वो पास्ट है, वो अपने आप को रिश्तों में नहीं जो बसाना चाहती, इनमें नहीं पढ़ना चाहती, वो भी ठीक है। तो फिर किंजल के साथ क्यों है भाई? अगर ये बात है तो किंजल के साथ क्यों? किंजल ने बहू है तुम्हारी, पर इन्होंने वो भी रिश्ता था, फिर किंजल ने भी तो तुम्हारे नहीं बोल दिया था ना, एक समय था कि किंजल ने साथ नहीं दिया था, वो आ गई परी को लेकर आ गई, तुम घूमने चलेगी उसके साथ। ये वही है किंजल जिसने किसी का भी रियाज नहीं किया। बा ने क्या किंजल के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, किंजल को बच्चे को संभाला, किंजल को कई बार नाश्ता वगैरह बना के दिया था माँ ने। किंजल अकेली जब 3 लोगों का काम नहीं कर सकती, किंजल काम करती है, बोलती है मुझे बाहर जाके काम करना पड़ता है तो एक घर में ढंग का काम नहीं कर सकती, देखा झूठे बर्तन ये सब पड़ा था, तो वहाँ इतने परिवार का क्या किंजल कर सकती थी? बाहर ने भी बहुत से काम करती थी, बा मदद करती थी बा। हमने देखा बा ने बहुत बार किंजल के हाथ में नाश्ता दिया है, वो थेपले दिए उसको खाने के लिए, और ये ले जाए खाना, तेरी मम्मी का घास फूस मत खाना है, बहुत बार बा ने ये डायलॉग मारे है। तो ये अनुपमा को समझना चाहिए। मुझे अभी वो किंजल के यहाँ दिखती है ना तो अच्छा ही नहीं लगता मुझे, कि क्यों। तोशु को तो सुना है, नहीं किंजल को सुना, पर तोशु को सुना ना, कि तोशु एक दिन कितनी गंदी बातें, कितना कितना बकवास बातें कहते कि नफरत करता हूँ, ऐसा है वैसा है, कितनी बातें। और दूसरे दिन वो लड़का बोलता है कि मम्मी यहाँ रह जाओ, मम्मी ऐसा हो, मम्मी वैसा। फिर उसके बाद उसने सुन लिया कि वो अपनी माँ को ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि माँ के हॉस्पिटल कहते डॉक्टर का फीस कौन देगा, डॉक्टर की खर्चा कौन उठाएगा भाई, हॉस्पिटल का कौन उठाएगा। ये अगर बेटा बोल रहा है तो तुम क्यों इस्तेमाल हो रही हो? आज उसने कहा, पर क्यों फंसना है? नहीं फंसना है, ये डिसीजन स्ट्रांगली लेना चाहिए, कौन जो रिश्ते में फंसना है। परी है तो परी को पे लेके जाती, 2-3 दिन परी रुकेगी, ओकेशन में मैं आ जाऊंगी, परी कहीं आ जाएगी, मैं आ जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए आऊंगी, देखूंगी अपने बच्चे के साथ 2-3 घंटे रुकूंगी, फिर चल जाऊंगी भाई, 8-15 दिन में एक बार। बताओ बच्चों को समझाओ, बच्चों को आदत डालो उसकी। अब 5 साल से तो तुम सब कर रहे थे ना अपने लिए, ये होना चाहिए। मुझे अनुपमा से ये, कल से वो परसों से नाराज किया अनुपमा ने कि वहाँ रुक के जो किया ना वो गलत किया, मुझे नहीं अच्छा लगा ये सब देखिए। जब कल बोला नहीं मैंने ज़्यादा इस बारे में, पर मुझे ये सीन बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि बार बार वही बेवकूफ़ी और वो गलतियाँ क्यों। अब देखते हैं, या यशदीप के मन में भी बत्ती जल गई अनुपमा के लिए। देखा हमने, आज मुस्कुरा रहे हैं अनुपमा की याद, वो बीजी के साथ वाला सीन याद करके उस मुस्कुरा रहे हैं। तो देखते ये सीन भी ऐसा आएगा बीच में कुछ ना कुछ। अब कौन कौन विलेन बनेगा, कौन कौन सपोर्ट करेंगे मान को इस शो के लोग में, तो पता नहीं। पर यहाँ मुझे लगता है कि खुद ने भी सोचना चाहिए भैया, अनुज ने अपना जो अभी फैसला ले लिया, तो अनुज अगर चाहे ना तो
सब कुछ बदल सकता है। अभी अनुपमा ऐसा नहीं सोचेगी, अनुपमा ऐसा नहीं सोचेगी, पर अनुज सोच सकता है कि जैसे उसने इतनी हिम्मत करके अनुपमा उसे बोल ही दिया, कह ही दिया कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं, मैं तुम्हारा तो यहाँ वो फिर से अगर अनुज पीछे पड़ना चाहिए अनुपमा के, तभी को वो बचा सकते हैं इन सबसे, अपने आप को भी और सबसे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। कल मैं अपना ऑडियो नहीं भेज पाई, बहुत बिजी थी और मेरी फ्रेंड्स ने मिस किया, बहुत अच्छा लगा। और जो भी फ्रेंड्स डेली जो भेजती हैं ऑडियो, और जिसका भी ऑडियो नहीं आता है, हम सब एक दूसरे को मिस करते हैं। यही एक अच्छे परिवार की निशानी है। जब अनुज ने बता दिया श्रुति को कि हम अनुज से प्यार करते हैं, तब श्रुति का स्टूपिड प्रश्न कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? अरे प्यार ऐसे कोई थोड़ी किसी से कर लेगा। जब अनुज के दिल और दिमाग पर अनुपमा है, तब श्रुति कैसे हो सकती है? अंजू जी, कल आपके सारे रिव्यू सुने, बहुत अच्छे लगे। अनुपमा किंजल के घर में रुक कर अच्छा नहीं कर रही है। यहाँ इसकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? क्यों नहीं यहाँ से चली गई? अनुपमा को कहना चाहिए था कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे और दीपू के साथ चला जाना चाहिए था, पर नहीं, मैडम को हमेशा अपने घर वालों पर प्यार आ ही जाता है। तोसू नहीं है तब तक रहूँगी। क्यों भाई, तब तक क्यों रहोगी? ये नहीं पूछते बना अपनी ब्यूटीफुल से कि 5 सालों में मम्मी मरी है या जिंदा, पता क्यों नहीं किया? पर अनुपमा को किसी की कोई बात कभी बुरी लगती ही नहीं है, सिवाय अनुज के। ना अनुज को प्रायोरिटी दोगी और अनुज की बातों का बुरा भी लगेगा। अच्छा है, झेले रहो इन शाह हाउस से जुड़े रिश्तों से। अपना घर तो सुहागा कर ही लिया है। रही बात दीपू की, तो अब हमको लगता है कि दीपू अनुपमा से प्यार करने लगा है। और कल किसी ने ऑडियो में कहा था कि लड़की ही लड़की हो, लड़की की औकात में रहो, तो उसमें मेरा ये कहना था कि हमने कहा था कि आद्या को कि अनुज सही करे तब तुम औकात में आओगी। लड़की हो, लड़की की औकात में रहो, नानी बनने की कोशिश मत करो। मतलब आद्या अनुज की बेटी है, उस सेंस में आद्या को लड़की बोला था। मेरा लड़का या लड़की से कोई मतलब नहीं था। अच्छा है मेरा ऑडियो इतने ध्यान से सुना जाता है, फिर उसमें कमियां भी निकाली जाती हैं। हमको बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड देखा। आद्या प्रश्न पर प्रश्न करके श्रुति को इरिटेट कर रही है। कितनी मक्कार है ये आद्या। रिटर्न गिफ्ट जानबूझकर ऐसा मांग रही है, एक प्रॉमिस शुरू भी मांग रही है, पर वो आद्या कभी नहीं पूरा कर पाएगी। अच्छा रहा शुरू ने प्रॉमिस नहीं किया। वाह किंजल वाह, तुम्हारा मैनिपुलेशन लाजवाब है सच में। कितनी शातिर खिलाड़ी हो तुम, और मैडम को यहीं रुकने में अच्छा लगता है। अनुपमा ने बात को घुमा दिया। सही बताएं, अब अनुपमा के रोने से बोरियत होने लगी है, अच्छा नहीं लगता है। अनुपमा को श्रुति ने फ़ोन किया है मिलने को। वरराज शाह के तेवर देखिए, वाह भाई वाह, वेरी गुड अधिक। शेर को सवा शेर, अब अच्छा है। बाप बेटी का चेहरा देखने लायक था। अच्छा है पाकि फड़फड़ाती रह जाए और कस्टडी अधिक के पास चली जाए ईशानी की। अधिक वार्न करके चला गया, बहुत अच्छा लगा। और बा को भी काम के वक्त अनुपमा याद आ गई। सच में अनुपमा को सब काम के लिए ही याद करते हैं बस। अनुपमा रहे तो घर के कामों से निजात मिली रहे, बस इतना ही सबको स्वार्थ रहा अनुपमा से। अगर सच्चा प्यार किया है किसी ने तो सिर्फ अनुज ने, पर वहाँ से हाथ छुड़ा कर चली आती हैं मैडम। वनराज साथ चिढ़ जाता है अनुपमा के नाम से, पर बहुत मज़ा आता है जब वनराज साथ चिढ़ता है। माही बहुत प्यारी बच्ची है। माही काव्या आ गई पिकनिक कैंसिल करके, अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा बॉस का डिस्क्रिप्शन माही द्वारा। हंसी आ गई सुनकर। अच्छा जवाब दिया वनराज शाह ने पाखी को। अब किसी दिन बहुत अच्छे से डांट पड़ने वाली है पाखी को वनराज शाह से, वो दिन दूर नहीं है। और डिम्पी की गुनगुनाहट वनराज शाह को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वनराज ने फ़ोन मांगा और डिम्पी ने बात घुमा दी। अब क्या करोगे वनराज शाह? वनराज ने अपने बॉस से सबका इंट्रो कराया, पर माही का नहीं। तब बाबूजी को बीच में बोलना पड़ा। वनराज कैसे माही के लिए बोल रहा है काव्या से?
और डिम्पी मैसेज पढ़कर खुश हो जाती है, पर वनराज शाह का खून सूख जाता है और प्रीकैप फिर वही पुराना वाला दिखाया गया। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज अदी का पेपर जलाना और दोनों बाप बेटी को दिन में ही तारे दिखाना बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही जवाब इन दोनों बाप बेटी को चाहिए था। और उधर अनुपमा को केंजल जैसे कह रही थी, अनुपमा सब समझ रही थी कि जब मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। और जब वो दीपू जी का भी जिक्र बार बार करती है अनुपमा के सामने, तो वो समझ जाती है और बात को पलट देती है। अभी अनुपमा को भी समझना चाहिए कि ये मेरे जो अपने सिर्फ मतलब के लिए ही अपने बने हुए हैं, और अब मुझे फिर से इन रिश्तों में नहीं उलझना है और अपने बारे में सोचना है। उधर अनुज भी उलझन में ही है कि क्या करे, अब जो ये सब हो रहा है उसे कैसे ठीक करे। अब तो अनुज भी मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहा है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये मैंने ये सब किया है, ये अब कैसे ठीक हो। और आज श्रुति का आद्या को सबक सिखाना अच्छा लगा कि बच्ची है, बच्ची रहो, बड़ों के मैटर में मत पड़ो। आज जो अनुपमा ने सपना देखा, जिस तरह दोनों अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी, और अनुपमा का इस सब से डर जाना, मुझे लगता है कि ये सब देखकर अनुपमा जब श्रुति से मिलेगी तो कहीं कुछ ऐसा ना श्रुति से कह दे अनुपमा, जो अनुज और अनुपमा के रिश्ते में और दूरियां आ जाए। उधर वनराज के घर आज बॉस का आना और बापूजी माही के लिए कहते हैं कि ये मेरी पोती है, सुनकर अच्छा लगा। उधर वनराज के होश उड़े हुए हैं कि डिम्पी इतनी खुश क्यों लग रही है। आज दीपू जी की तरफ देखा तो मुझे भी लगता है कि उन्हें अनुपमा से प्यार हो गया है। जब वो अनुपमा की बातें याद करके हंस रहे थे, अब तो मुझे भी लगता है कि ये लव एंगल श्रुति, अनुज, अनुपमा, दीपू और सिमरन के बीच घूमने लगा है। सच में ये देखकर अब भी समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा। सच में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं अनुज और अनुपमा के प्यार को देखकर कि आगे क्या क्या होता है। और आगे देखते हैं मैम क्या दिखाते हैं। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। तो वही कहूँगी, कल एक मनीषा जी आपका ऑडियो था जिसमें बहुत आवाज़ थी, और कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा कि वो आवाज़ लोगों को डिस्टर्ब करती है। डेफिनेटली करेगी, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, शोर को नहीं सुनना चाहते। तो कोशिश कीजिए कम समय का ऑडियो भेज दीजिए, मगर पीसफुल माहौल में ही भेजिए। अगर समझ में नहीं आएगा, कोई हेडफोन लगा के कानों में सुनता है ऑडियो को, कैसे सुनता है, तो वो एकदम से ज़्यादा आवाज़ें आएंगी तो नहीं अच्छा लगता। तो मैं नहीं चाहती थी कि आपका ऑडियो मैं मिस करूं, इसलिए मैंने कल उस ऑडियो को यूज़ किया। बट आगे के लिए अगर ऐसा ऑडियो आएगा तो मुझे मुश्किल हो जाएगा उसको यूज़ करना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मनीषा जी के ज़रिए सबको मैं बोल रही हूँ, जो भी, जैसे कि एक दो बार महिमा का भी ऑडियो आया है, जो शायद रिक्शा में जाते हुए या कहीं पे क्राउड में उन्होंने ऑडियो किया था। तो बेटर है कि अगले दिन भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं फंसे हुए हो तो अगले दिन भेज दो। तो बट शोर वाला ऑडियो मत भेजिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो बाकी सब बढ़िया है, आप लोग सब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। और अगर मुझे एक दो ऑडियो कम भी आते हैं तो चलता है, मगर अच्छे और टेक्निकली फिट ऑडियो आने चाहिए। टेक्निकली फिट ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, बाकी तो आपके मन की बातें हैं। तो भेजिएगा, और नंबर नोट कर लीजिए जिस पे भेजना है। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.